हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सबसे पहले तो मुझे भाई ये बता दो, मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? क्योंकि भाई पढ़ाई में मजा तो तभी आता है जब वो मौज और मस्ती के साथ करी जाए, जो कि अपन इस चैनल पे फुल ऑन करते हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं भाई चैप्टर 3, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। भाई पूरे यूट्यूब पे इतने चिल तरीके से शायद ही आपको कोई वीडियो मिलेगी। अपन एकदम चिल तरीके से पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है बातचीत हो रही है और फुल पढ़ाई हो जाती है। और क्या चाहिए? तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी है सबसे पहले हड़प्पा की। तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे कहीं से भी कुछ भी कहानी जरूर बनाई जाए, क्योंकि कहानी से चीजें याद हो जाती हैं, वरना कितनी थ्योरी रटोगे मेरे भाई। चल, तो भाई कहानी है जैसा कि लिखा है स्टोरी, तो स्टोरी मतलब स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा है क्या? हड़प्पा इज इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। तो हड़प्पा एक शहर था कहाँ गया, उसकी कहानी है कि वो गया कहाँ। तो आज के समय में देखा जाए तो वो पाकिस्तान में होता। This site was accidentally discovered when the East India Company was doing the construction of railway lines in 1856। तो अब सोचो, 1856 की बात है, सब कुछ बढ़िया था, सब लोग आराम से रह रहे थे। तो क्या हो रहा था? रेलवे की लाइन बिछ रही थी एक शहर में, पाकिस्तान के पास, जहां आज पाकिस्तान है ना। रेलवे लाइन बिछाते बिछाते कुछ खुदाई कर रहे थे कि तभी लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिलने लगी, जैसे कि एक घर, जमीन खोदी, अंदर घर निकल गया, और खुदा नल, और खुदा मकान मिल रहे हैं, लोगों की चीजें मिल रही हैं। और भाई लोग पागल हो गए, दिमाग फट गया, ओ भाई ये क्या हो गया। इनिशियली द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स थॉट द रूइंस टू बी ऑफ सम ऑर्डिनरी ओल्ड सिटी। द ब्रिक्स फ्रॉम द साइट वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब हुआ क्या कि पहले तो लोगों ने सोचा अच्छा ठीक है, कोई होगा, कभी सालों पहले यहाँ कोई शहर हुआ करता होगा, दबदबा गया, ठीक है कोई नहीं। द ब्रिक्स फ्रॉम द साइट वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। और उस जगह से जो ईटे वीटे मिली उसको यूज कर लिया। It was about 80 years ago that archaeologists could realize that it was an ancient city। अब ध्यान से सोचो, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2023। अब इजी मैथ्स को इजी बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि अभी चल रहा है 2020 चल रहा है, ठीक है, इजी बनाने के लिए। अब से 80 साल पहले चलते हैं। अब से 80 साल पहले क्या होगा? 1940, राइट? 1940 तो अप्रॉक्स, ऐसा नहीं कह रहा एग्जैक्ट, बट ध्यान से सोचो। 1856 में एक ऐसा शहर की कुछ चीजें मिली और लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और छोड़ दिया। बट 1940 में पूरी रिसर्च करी गई तो पता चला कि इसके अंदर तो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा शहर दबा पड़ा था, जिसका फाइनली क्या नाम रखा गया? हड़प्पा। इट वॉज एन एंशियंट सिटी। अब इस सिटी के अंदर ऐसी खास बात क्या थी? बहुत से सिटी दबे होंगे, आप समझो। मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, ढोलावीर आर सम अदर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो भाई कितने लोगों ने ये मूवी देखी है आपकी मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन की? देखी होगी तो फुल ऑन रिलेट कर पाओगे। तो जमीन के अंदर एक पूरा का पूरा शहर हमें मिला था। वो स्टोरी तो आपने देख ली कि उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, बट खास बात क्या थी? आप सोचो, ये आज के टाइम पे हमने डिस्कवर करी हैं ये चीज़ें कि घर चौकोर होते हैं, घर के अंदर कैसे मैप होते हैं, कितनी नालियाँ होती हैं साइड से, ये सारा जो प्लानिंग है ना आज करी जाती है, आर्किटेक्चर आज पढ़ा जाता है। आज से हम बात कर रहे हैं हजारों साल पहले की। उस समय जो मोहनजोदारो मिला, कालीबंगन और ये जितनी भी साइट्स मिली, भाई इनके अंदर ऐसे हाईटेक घर बने हुए थे। हाईटेक मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मैप के साथ, सारी चीज़ें एकदम चौकोर, फिक्स्ड, हर चीज़ की अलग जगह, जो कि उस समय एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। उसके बाद इवन 19s में आप आ गए ना, तब जाके ये सब फिर से बनी है। तो बीच में ऐसा क्या हो गया, ये है आज तक मिस्ट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी जो इस सिविलाइजेशन, जिसे कहा गया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस नदी के किनारे पे थी। इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी मिली थी। अब लगभग 150 साइट मिली इस सिविलाइजेशन की, जो आज तक डिस्कवर करी गई। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, दिमाग फट जाएगा आपका सुन के। भाई मोहनजोदारो में जो चीज़ें मिली ना लिखी हुई, उसको आज तक समझ नहीं पाया गया कि वो क्या लिखा हुआ है, कि वो कौन सी लैंग्वेज है। तुम सोच रहे हो, और एक बार पता चल गया ना, बहुत सारे हिस्ट्री के हमारे जो राज है ना वो खुल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द साइट्स इन द सिविलाइजेशन आर इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। आज के टाइम पाकिस्तान है। अब शायद यही रीज़न है कि वहाँ ज़्यादा रिसर्च ही नहीं हो पा रही। अब तुम समझ जाओ, स्मार्ट हो। सम ऑफ द साइट्स आर इन इंडिया, जो कि कालीबंगन राजस्थान में, और बानावली हरियाणा में, ढोलावीर गुजरात में, और लोथल, इन सब पे अच्छे से रिसर्च हो रही है।
After excavations from different sites, it has become clear that this civilization was spread over major parts of Western India and Pakistan and some parts of Afghanistan. जब पूरी 150 से ज़्यादा साइट्स खोद के निकाली गई तब पता चला कि ये जो सिविलाइजेशन थी ना कोई छोटी मोटी नहीं थी, ये लगभग इतनी बड़ी थी जितने टाइम में आज के टाइम में पूरा पूरा देश जितना पूरा पाकिस्तान, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी ये जो इंडिया में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी. अब तगड़ी बात सुनो, खास बात क्या थी वो देखते हैं एक एक करके, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है. सबसे पहले तो टाउन प्लानिंग गजब की थी. दी सिटीज शो इमैक्युलेट टाउन प्लान. इमैक्युलेट मतलब जबरदस्त, एकदम जबरा, समझ रहे हो ना. द सिटी ऑफ हड़प्पा वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. तो हड़प्पा जो शहर था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक तो वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट. A huge tank has been found within the citadel. This has been named as the Great Bath by archaeologists. This was made from baked bricks. अब तुम सोचो, ईंटें जैसे आज के टाइम में मकान बनते हैं, किसके बनते हैं? ईंटों को बेक करा जाता है तब बनते हैं. अब बहुत साल पहले चले जाओ, क्या ऐसे बनते थे? लोग ऐसे ही घर बना देते थे. बट ये हड़प्पा जो मिला है ना, उसमें बेक्ड ईंटें मिली है. मतलब उस समय के लोगों को पता था कि मकान पक्के कैसे बना सकते हैं. ह्यूज टैंक. भाई आपने वो मूवी देखी, अगर मोहनजोदारो नहीं देखी तो जाके ट्रेलर ही देख लो. उसमें स्विमिंग पूल दिखाया है. उस समय के टाइम में रानी और जो महाराजा होते थे उनके लिए स्विमिंग पूल था महल में, जिसका नाम था ग्रेट बाथ. रिच पीपल लिव्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द सिटी. अब शहर 2 पार्ट में था, ऐसे और ऐसे. तो ऊपर जो हिस्सा था उसमें सारे अमीर लोग रहते थे, रिच पीपल, और नीचे वर्कर्स या फिर लोअर क्लास लोग रहते थे. अब बेक्ड ब्रिक्स का यूज अपने आप में बहुत गजब की बात है. हाउस और जो स्ट्रक्चर थे सारे के सारे पक्की ईंटों से बने हुए थे. भाई उन सबको कैसे पता थी ये चीजें, और पता थी तो वो गायब कैसे हो गए? ब्रिक्स वर ऑफ यूनिफॉर्म साइज. सबसे बड़ी बात भाई, ब्रिक्स जो थी ना वो यूनिफॉर्म साइज की. ऐसा नहीं कि सब कोई किसी साइज की, सब फिक्स साइज की जैसे आज के टाइम पे. जिसका मतलब यह है कि पीपल ऑफ हड़प्पा हैड डेवलप्ड गुड वर्कमैनशिप. मतलब आर्किटेक्चर उन्होंने सीख लिया था उस समय पे, साइंस समझ ली थी. अब बात करें रोड और ड्रेनेज की. सोचो, रोड्स वर पेव्ड विद ब्रिक. आज के टाइम पे जैसे रोड ईंटों से बनती है ना, उस समय रोड ईंटों से बनी हुई थी. और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1000 साल पहले की. द ड्रेनेज सिस्टम वॉज प्रॉपरली प्लान्ड. नालियाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ से पानी जाएगा, कितना जाएगा, सब कुछ प्लान था. हर गली से कनेक्टेड थी और वो स्ट्रीट से कनेक्टेड होते हुए जैसे बिल्कुल आज के टाइम पे. प्लान्ड हाउसेस थे. क्या होता है ये प्लान्ड हाउस? द वॉल्स ऑफ हाउसेज वर स्ट्रॉन्ग एंड थिक. बहुत दीवारें जो थी बहुत मजबूत थी. सम ऑफ द हाउसेज वर 2 स्टोरी हाई विच शोज द वेल डेवलप्ड आर्किटेक्चर इन दोज डेज. सबसे बड़ी बात है भाई, इतना जबरदस्त आर्किटेक्चर था उस समय का. ग्रैनरीज थी. साइंस में तुमने पढ़ा होगा ग्रैनरीज क्या होती है. ग्रैनरीज वो जगह होती है जहां पे अनाज को उगा के स्टोर कर लिया जाता है साल भर के लिए. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज मिली हैं उसमें लार्ज ग्रैनरी तक मिली है कि भाई लोग वहां पे इतना समझदार थे, पूरा खाना उगा के वहां पे स्टोर करके रख देते थे जो भी एक्स्ट्रा होता था. हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि टैक्स भी कलेक्ट होता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन. उस समय टैक्सेस तक की चीज़ें लोग समझ गए थे. ग्रेन कलेक्टेड एज टैक्स वर स्टोर्ड इन सच ग्रैनरीज. तो जो भी टैक्स के लिए कलेक्ट किया जाता था ग्रेन, वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया जाता था. अब बात करते हैं लोगों की जिंदगी कैसे होती होगी. सम ऑफ द पॉसिबल ऑक्यूपेशन विच मे हैव एग्जिस्टेड इन दी सिटीज. तो क्या हो सकती है ऑक्यूपेशन? क्राफ्ट हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें, क्ले से, मिट्टी से, कॉपर से, तांबे से जो पॉट्स बनते थे. टूल्स, वेपन या सील बनती थी कॉपर और ब्रॉन्ज से. सील क्या होता है, पहले तो ये देख लो. सील क्या होता है? कुछ भी एक मेटल पे एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बना देना और उसको यूज़ करना एज अ यूनिक आइडेंटिटी कि भाई देखो ये सील है कि ये हमारे घर में टंगी हुई है, इस टाइप से कि बस वो सुंदर, उस पर कुछ भी डिज़ाइन होती थी. उसके अलावा बड़े बड़े पॉट्स, दे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स. उसके अलावा ज्वेलरी बनाने में जो गोल्ड से, बीड से, वुड से, क्ले से बन सकती किसी से भी, या फिर प्रेशियस स्टोन्स लाइक कैनेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल. भाई आप सोच रहे हो एक शहर इतना मिस्टीरियस, इतना हाईटेक, पूरा का पूरा गायब कैसे हो गया. क्ले एंड वुड वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज. और ये सारी चीज़ें यूज होती थी टॉयज बनाने के लिए. ऑर्नेट कार्विंग्स कैन बी सीन ऑन टॉयज. मतलब जो छोटे छोटे टॉयज थे उस पर हाथ से कार्विंग की जाती थी. अब उसके अलावा हो सकता है एक तो हो गया क्राफ्ट बनाना, दूसरा हो गया बेचना, ट्रेड. तो ट्रेड वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ हड़प्पा. तो भाई पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज मिली हैं, उनमें से जो हड़प्पा थी वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था ट्रेडिंग. मतलब सामान, वो दुकानदार थे. कॉपर आता था राजस्थान से और ओमान से.
Some of the seals from Harappa have been found in the Mesopotamia, which shows that the trade link existed between Harappa and Mesopotamia. अब believe me, Mesopotamia जो civilization है ना, वो वर्ल्ड की सबसे पुरानी civilization है, वर्ल्ड की. और मेसोपोटामिया में सील्स मिले हैं, मतलब ऐसे कॉइन वगैरह मिले हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जिससे पता चलता है कि जिस समय मेसो दुनिया कहती है ना कि वो सबसे पुराना है, उसी समय पे इंडिया में भी एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो एग्जिस्ट करती थी. अ डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड. डॉकयार्ड क्या होता है पता है? शिप जाते हैं जहां से, शिप, समझ रहे हो, शिप जाते हैं जहां से, वो तक डिस्कवर हुआ है लोथल जो गुजरात में है ना, वहां पे, जिससे पता चलता है कि एक सी रूट था जिसके थ्रू सामान जाता था. नेक्स्ट हो सकता है फार्मिंग तो भाई आज भी होती है, तब भी होती होगी. चैड ग्रेन्स क्या होता है? विच शोज दैट वीट, बार्ले, पल्सेस, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये उसमें उगाई जाती थी. चैड मतलब कटे हुए ग्रेन्स के पीसेस मिले हैं, जो कि सिर्फ ग्रेन के नहीं भाई, वीट के, बार्ली के, पल्सेस के, पी, राइस, इतनी सारी चीजें उगाते थे उस समय के लोग. एक टॉय मॉडल ऑफ प्लाव हैज बीन फाउंड फ्रॉम द रूइंस व्हिच शो दैट द प्लाव वाज यूज्ड फॉर टिलिंग. एक बच्चे का खिलौना टाइप भी मिला है जिसमें क्या बना हुआ है? वो बना हुआ है हल, ह से हल होता है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लो कहते हैं. तो वो भी मिला है, जिससे पता चलता है कि वो भी डिस्कवर हो गया था पहले. बोन्स ऑफ मेनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और जानवरों की हड्डियां मिली हैं. ऐसे जानवर नहीं, जंगली, वो जानवर जो पाले जाते थे, जैसे कि शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये सारी चीजें. उसके अलावा हिस्टोरियंस गेस दैट द सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हैविंग सम फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसा भी मानते हैं कि वो शहर नॉर्मल नहीं था, वहां पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन भी था, यानी कि कोई राजा था या फिर कोई रूल्स थे. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिटी ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. और ये कहा जाता है कि ज्यादातर चांस ये है कि वहां पे कोई एक राजा नहीं, वहां पे एक डेमोक्रेसी टाइप के भाई 7-8 लोग मिलके पूरे शहर को चला रहे हैं इस टाइप से. पीपल यूज द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. भाई एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे वहां के लोग? टॉयज, स्टैचूज, ये सारी चीजें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग एंटरटेनमेंट भी अपने लिए बनाते थे. भाई सील फ्रॉम द हड़प्पा साइट शो स्क्रिप्ट ऑन देम. उस पे चीजें मिली हुई, लिखी हुई, जिससे पता चलता है कि पीपल ऑफ द सिटी न्यू हाउ टू राइट. बस हम आज के टाइम पे पहचान नहीं पा रहे हैं कि उस पर लिखा क्या हुआ है. People worshipped gods and goddesses. Many statues have been found. This figure is similar to the Hindu god Lord Shiva. अब वहाँ पे बहुत सारे भगवान की पूजा होती थी, बट एक भगवान जो बहुत प्रोमिनेंटली मिले हैं वो है हिंदू गॉड लॉर्ड शिव. अब देखो यहाँ से शुरू होती है कहानी इंटरेस्टिंग. सब कुछ बढ़िया था, ठीक है, पता चल गया, बट एक सवाल पे आके सब कुछ अटक जाता है कि आखिर वो शहर गायब कैसे हो गया. इंडस वैली से, जो आपकी मूवी है मोहनजोदारो, उसमें दिखाया गया है कि बाढ़ आ गई, बट ये सिर्फ एक थ्योरी है. बिलीव मी, बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं. हड़प्पन सिविलाइजेशन सडनली डिक्लाइंड अराउंड 39, 4000 साल पहले की सिविलाइजेशन एक चुटकी में गायब हो गई. ब्रोक, मतलब ईंटें वगैरह. भाई आप सोचो 4000 साल पहले, कितनी ज़्यादा पहले की बात कर रहे हैं. मतलब हम बात कर रहे हैं कि जो मुगल वगैरह है ना, वो सबको तक ये सारी टेक्नोलॉजीज इतने अच्छे से नहीं पता थी, क्योंकि वो 1400 की बात है, 1400 1500 की, और ये हम बात कर रहे हैं 4000 साल पहले की. Broken road, clogged drain indicate towards a decline in infrastructure. Historians have not yet identified the proper cause of decline of the Indus Valley civilization. Some guesses have been made which are as follows. आज तक लोग पता नहीं लगा पाए हैं. कुछ guesses हैं जो कि आप देखते हैं कि एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि सारी रिवर्स जो थी वो सूख गई, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए. There were too many brick kilns and furnaces. It may have damaged the environment. This would have led to deforestation, lack of green cover, और जिसकी वजह से देखो एक चीज़ बहुत थी कि वहाँ पे बहुत सारी भट्टी, चिमनी थी, जिसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन हुआ होगा, और लोगों के लिए जो पत्ते या घास वास थी वो खत्म हो गई, पेड़ पौधे, तो वो इधर से उधर चले गए. ये भी लोग मानते हैं. ओवर ग्रेजिंग जैसे एग्जाम्पल भी लोगों ने दिए कि भाई जानवर ज़्यादा हो गए, उन्होंने ज़्यादा खा लिया, इसलिए वो इधर उधर चले गए और वहाँ डेजर्ट बन गया. और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, जैसे बाढ़ या फिर एपिडेमिक के भूखा पड़ गया, जिसकी वजह से मेजर पॉपुलेशन वहाँ की ख़त्म हो गई. इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया. चैप्टर बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग था. आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा और आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है भाई, क्या हुआ होगा मोहनजोदारो या ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है. ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल. क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो सामने है तो वो भी फटाक से देख लेना.